इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्रेब्स साइकिल, जो कि आपका रेस्पिरेशन का सेकंड स्टेप है। फर्स्ट स्टेप में हमने देखा ग्लाइकोलिसिस। जो ग्लाइकोलिसिस था वो एरोबिक एनारोबिक दोनों रिएक्शंस में होता था, वो दोनों में कॉमन था। अब हमने देखा ग्लाइकोलिसिस का जो लास्ट प्रोडक्ट था वो था आपका 2 पायरुविक एसिड। हमको पायरुविक एसिड उससे मिला। अब इसके बाद हमको देखना है कि ये पायरुविक एसिड जो फॉर्म हुआ था ग्लाइकोलिसिस में, वो क्रेब्स साइकिल में कैसे एंटर करता है और एंटर करके क्या रिएक्शन का फॉर्मेशन या क्या रिएक्शन करता है। तो सेकेंड है आपका पायरुविक एसिड। तो पायरुविक एसिड तो हमको 2 पायरुविक एसिड हमको ग्लाइकोलिसिस से मिला था। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्रेब्स साइकिल क्या है। तो क्रेब्स साइकिल को TCA साइकिल भी कहा जाता है, ट्राई-कार्बोक्सिलिक एसिड भी कहा जाता है। क्योंकि इसमें जो फर्स्ट स्टेबल वो रहता है, कंपाउंड रहता है, 3 कार्बन का रहता है, इसलिए इसका नाम ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड भी कहा जाता है। अब क्रेब्स साइकिल का ये नाम कैसे पड़ा? तो क्रेब्स साइकिल थे, जो साइंटिस्ट का नाम था, उन्होंने उनके नेम के बेसिस पे इसका नाम क्रेब्स साइकिल था। H.A. क्रैब, हैंस क्रैब ने ये दिया हुआ था, क्रेब्स साइकिल्स के बारे में स्टडी किया था, तो उनके नेम के बेसिस पे क्रेब्स साइकिल था। ये जो क्रेब्स साइकिल है, क्रेब्स साइकिल को हम TCA साइकिल भी कह सकते हैं, या तो हम इसको ऑर्गेनिक एसिड साइकिल भी कह सकते हैं। और ये जो साइकिल होता है ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, स्पेशली माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में ये साइकिल आपका परफॉर्म होता है। ये जो प्रोसेस है ये कम्प्लीटली आपका एरोबिक रहता है। मतलब ये जो आपका प्रोसेस होगा क्रेब्स साइकिल, ये आपका प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होगा। एरोबिक रेस्पिरेशन रहता है ये, या एरोबिक क्रेब्स साइकिल रहता है ये। और ये जो साइकिल है, हमने जो लास्ट प्रोडक्ट हमारा ग्लाइकोलिसिस का वो था 2 पायरुविक एसिड। तो हमको 2 पायरुविक एसिड मिले थे। तो ये जो साइकिल है, एक पायरुविक एसिड में एक साइकिल कंप्लीट होगा, दूसरे पायरुविक एसिड में दूसरा साइकिल कंप्लीट होगा। तो ये साइकिल 2 टर्न्स लेता है, या 2 साइकिल होते हैं क्रेब्स साइकिल के एक रेस्पिरेशन प्रोसेस में। तो जो फर्स्ट टर्न होता है, फर्स्ट क्रेब्स साइकिल रहता है, उसमें हमको 12 ATPs मिलते हैं, और साइकिल डबल चलेगा तब हमको 24 ATPs मिलेंगे। तो मेनली रेस्पिरेशन में हमको एनर्जी देखना है कि एनर्जी कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं, ATP कितना मिल रहा है। तो इस साइकिल में हम यही देख रहे हैं। अब ये साइकिल हमको देखना है, ये सिंपलेस्ट साइकिल है। सबसे पहले पायरुविक एसिड आया। पायरुविक एसिड आपका चेंज होगा एसिटाइल कोएंजाइम A में। एसिटाइल कोएंजाइम A में कैसे चेंज होगा? इसमें कोएंजाइम A अटैच होगा और कार्बन डाइऑक्साइड इससे रिलीज़ होगा। इस टाइम में जब पायरुविक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम A में चेंज होने के टाइम में NADH प्लस NADH2 में ये चेंज होगा। अब ये एसिटाइल कोएंजाइम A एंटर कर लेगा, एसिटाइल कोएंजाइम में चेंज हो जाएगा आपका सिट्रिक एसिड में, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। जो कि 4 कार्बन कंपाउंड है। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड और एसिटाइल कोएंजाइम में दोनों रिएक्ट करके सिट्रिक एसिड का फॉर्मेशन कर देंगे, और ये सिट्रिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम आइसोमरेज ये चेंज हो जाएगा आपका आइसोसिट्रेट में। अब जब ये आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटोग्लूटारेट में चेंज होगा, तब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होगा, साथ ही साथ आपका NAD प्लस चेंज हो जाएगा NADH2 में। तो हमको यहाँ पर भी एनर्जी मिला, यहाँ पर भी एनर्जी मिला। ये एनर्जी हम लास्ट में काउंट करेंगे। आइसोसिट्रेट फिर इसके बाद चेंज हो जाएगा आपका, जहाँ पर यहाँ पर एनर्जी भी रिलीज़ हुआ अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट में। अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट में जब चेंज हुआ तो यहाँ पर फिर से आपका कोएंजाइम A अटैच्ड होगा, और NAD प्लस चेंज हो जाएगा NADH2 में, और यहाँ पर फिर से आपका CO2 का रिलीज़ हो जाएगा। अब ये अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट यहाँ पर हो जाएगा आपका सक्सिनाइल कोएंजाइम A में। अब ये सक्सिनाइल कोएंजाइम A आपका यहाँ पर फिर से कोएंजाइम A रिलीज़ हो गया। अब ये कोएंजाइम A रिलीज़ हो गया तो ये सिर्फ हो जाएगा आपका सक्सिनिक एसिड। अब ये सक्सिनिक एसिड चेंज होगा फ्यूमेरेट में, जहाँ पर FAD चेंज हो जाएगा आपका FADH2 में। अब ये फ्यूमेरेट 7th स्टेप में ये हो जाएगा मेलेट में चेंज। मेलेट में चेंज होने के बाद ये आपका ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में चेंज हो जाएगा, जहाँ पर फिर से NAD चेंज हो जाएगा आपका NADH2 में।
और ये हो जाएगा आपका ऑक्सोएसिटिक एसिड में फिर से चेंज। फिर सेम रिएक्शन फिर से कंप्लीट होगा और सिट्रेट सिंथेटेस के एंजाइम के प्रेजेंस में फिर से सिट्रिक एसिड में चेंज देगा। तो ये साइकिल कंटिन्यूस आपका 2 बार कंप्लीट होता है। ये जितने भी एंजाइम रहते हैं सभी एंजाइम आपके माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में प्रेजेंट रहते हैं, एक्सेप्ट आपका जो रहता है सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेस, सक्सिनाइल को एंजाइम को जो जो चेंज करने में काम करता है वो वाला जो एंजाइम रहता है सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेस, ये सिर्फ इनर मेम्ब्रेन में माइटोकॉन्ड्रिया के अटैच रहता है। बाकी जितने भी आपके ये एंजाइम रहते हैं ये सब के सब आपके माइटोकॉन्ड्रियल के मैट्रिक्स में प्रेजेंट रहते हैं। अब हम जो भी साइकिल पढ़ रहे हैं हमको मेनली हमारा मेन पर्पस क्या है, एटीपी का फॉर्मेशन, एनर्जी का फॉर्मेशन करना। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कहीं पर डायरेक्टली आपका एटीपी का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। तो सबसे पहले जैसे मैं बताया कि NADH2 मतलब होता है आपका 3 ATP का फॉर्मेशन। मतलब अगर जहाँ आपका एक NADH2 मिला है मतलब उसका टोटल हम इन टोटल पूरा करेंगे तो उसका मतलब होता है 3 ATP। और अगर आपको मिला FADH2 तो FADH2 का मतलब होता है उसका मतलब हमको 2 ATP का मतलब 2 ATP हमको मिले इससे। और आपका यहाँ पर एक और मिला, ये जो नया है GTP चेंज हो गया आपका GTP में। तो ये GTP से जहाँ पर GTP आया मतलब 1 ATP हमको गेन हुआ, ये 1 ATP का हमको मिला। तो यहाँ पर कहीं पर डायरेक्टली ATP का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, सिर्फ हमको क्या है NADH2 और FADH2 और GTP मिला। तो हम यहाँ पर जो टोटल गेन ऑफ ATP यहाँ पर काउंट नहीं कर सकते, सिर्फ हम एस्टिमेट कर सकते हैं कि हाँ हमको ये टोटल ATP इतने मिले हैं। ये पूरे के पूरे जो ATPs आपके इसके बाद का जो साइकिल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन उसमें ये चेंज हो जाएगा और हमको टोटल गेन ATP, ये जो भी हमारा टोटल जितने भी ATP का फॉर्म हुआ है वो आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में वो कन्वर्ट होकर हमको वो मिल जाएंगे। तो हमको इतने ATPs का जितने मिले हैं अब इससे इंटू करते जाएंगे तो इतने टोटल ATPs हमको इन ऑल टोटल क्रेब्स साइकिल में हमको 1 टन में 12 ATPs मिले। और जैसे हमने बताया कि पायरुविक एसिड साइकिल 2 टर्न्स में कंप्लीट होते हैं, मतलब 2 साइकिल पायरुविक एसिड के चलते हैं। तो ऑल टोटल हमको 24 ATPs का इसमें फॉर्मेशन हुआ और 24 ATPs हमको मिले। तो ये क्रेब्स साइकिल है, ये सिंपलेस्ट और शॉर्टेस्ट साइकिल है। और इसके बाद हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एंटर करेंगे। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ATP का फिर से फॉर्मेशन होगा। थैंक यू।